गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो कल तक हम लोगों ने मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग डिफरेंट वे द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, उसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, ठीक है। सॉल्यूशन के फर्स्ट क्वेश्चन है 6.90 मोलर solution of potassium hydroxide containing 30% by mass of potassium hydroxide. Calculate density of the KOH solution. Density of the KOH solution. तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊंगा। बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहता है, जैसे डेंसिटी दे दिया, मास परसेंटेज दे दिया, तो हम नॉर्मेलिटी मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो देखिए सिंपल, आपको मोलारिटी गिवन है 6.90, हमारा सॉल्यूट क्या है KOH। सो मोलारिटी गिवन है हमें 6.90, ओके। हमें कैलकुलेट क्या करना है, डेंसिटी, डी हमें कैलकुलेट करना है। मास ऑफ गिवन वेट कितना है सॉल्यूट का, 30% बाय मास, इट मींस 30 ग्राम। नाउ वॉल्यूम, डेंसिटी। अब हम वॉल्यूम कैसे हम रिलेट करेंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। बट यहां पर क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल मास कितना है 100, यहां से आपको पता चल जाएगा। डेंसिटी कैलकुलेट करना है, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू m बाई डी। सो v इक्वल्स टू m कितना है 100 बाई डी ml। क्लियर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, WB 2000 MB into V in ml। Clear? Okay. So put this value, WB 30, molarity 0.69, MB केवल से कितना हो जाएगा 39 प्लस 1 प्लस 16 56 ग्राम। याद होना चाहिए, सबको कैलकुलेट करना। 56 इंटू वी का वैल्यू कितना है 100 बाय डी। सो ये क्या हो गया आपका 6.30,056। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सो डी कितना हो जाएगा 6.90 इंटू 56 अपॉन 30 इंटू 10। पॉइंट कैंसिल आउट करेंगे 20। सो डी इक्वल्स टू 6956 अपॉन 10 से 10 कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप करेंगे आगे। ये तो हुआ आपका डेंसिटी कैलकुलेशन, यहां से आप डेंसिटी निकाल सकते हैं, हमने कोरिलेट किया। इन शॉर्ट अब यहां पर आप देखिए, अगर इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो इसको क्या हम रीअरेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। 2 जीरो से यहां 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। इट मींस हम थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो मोलारिटी का मास परसेंटेज, ये क्या गिवन है आपको, मास परसेंटेज, इट मींस परसेंटेज बाय, चलो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, वो कैलकुलेशन आप लोगों के ऊपर है। तो ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय मास इंटू 10 ही रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज। हमें दिया था मास परसेंटेज, डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना था, एमबी फिक्स होता है मोलार मास किसी भी सॉल्यूट का, मोलरिटी की।
तो यहां से आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, ये जनरली 1 और 2 मार्क में पूछते हैं, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज molarity of pure water if its density 1000 kg मीटर। ओके, तो मोलरिटी होता है क्या एक्चुअल में? मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहां पर हमें गिवन क्या है? डेंसिटी गिवन है। ओके, तो यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। मास ऑफ मीटर क्यूब में दिया, दूसरी हम कैलकुलेट करते हैं मास ऑफ 1 मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? 10 पावर 3 डीएम क्यूब। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम गिवन है, मास हमें कैलकुलेट, डेंसिटी पता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब, सिंपल यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। 1000, सो मास किसमें आया आपका? 1000 केजी। बट हमें किस में निकालना है? ग्राम में निकालना है। ओके, तो ये कितने का मास है? 1 मीटर क्यूब, या कह सकते हैं 10⁻³ डीएम क्यूब। सो मास ऑफ 10⁻³ डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1000 केजी, और 1000 इंटू 10⁻³ ग्राम। सिंपली यहां पर देखिए। ओके, सो मास ऑफ 1 डीएम क्यूब, मास ऑफ 1 डीएम क्यूब 1000 इंटू 10⁻³ ग्राम। 1 डीएम क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। सो कितना आ गया ये? 1000 ग्राम। ओके, सो मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम इन लीटर, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, WB अपॉन MB। गिवन कितना है? 1080, और कितना लीटर दिया हुआ है? 1 लीटर। सो मोलरिटी इज 5.5 मोल पर। बहुत आसान है, देखिए जरा, हमें प्योर वाटर डेंसिटी गिवन है और उसकी मोलरिटी पूछी हुई है, तो आपको यहां से कोरिलेट करना पड़ेगा, आपको उसका मास निकालना पड़ेगा गिवन डेंसिटी से, वॉल्यूम आप वहां से कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कल हमने एक टर्म पढ़ा था आपको, कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन मोलरिटी में भी अप्लाई होता है, नॉर्मेलिटी में भी अप्लाई होता है। क्या था वो? M1V1 इक्वल्स टू M2V2, या फिर N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेकामोलर, डेका मीन्स 10, डेकामोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl is required to prepare 2 dm cube if in 5 molar HCl solution। मीन्स आपके पास इनिशियल क्या है? मोलरिटी कितना है? डेका मोलर मीन्स 10 m दे रखा है। 10 m से आपको कहां पर लेके आना है? उसका वॉल्यूम 2 dm क्यूब, 2 लीटर 5 मोलर।
सो उसके लिए आपको कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा, मीन्स कितना वॉल्यूम आपको निकालना है। ठीक, तो यहां पर आपको M1 गिवन है 10M, V1 आपसे पूछा गया है, V2 आपका दिया हुआ है 2 dm³ और M2 है 5। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। M1 V1 हमें कैलकुलेट करना है 2 इंटू 5, सो V1 इक्वल्स टू 10/10 1 dm। क्लियर? तो किसके था? कंसेप्ट ऑफ डाइल्यूशन पे था। M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2। क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट। एक कंसेंट्रेशन टर्म था, उसे डिस्कस किया था हमने, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। क्वेश्चन देखते हैं पीपीएम। पीपीएम वाले क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्रिहेंसिव टाइप रहेंगे, एक्सप्लेन करके दिए रहेंगे, बट आंसर शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन। इन एन इंडस्ट्रियल टाउन, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज रहेगी, इंडस्ट्रियल टाउन, द पोल्यूशन ऑफ SO2 sulfur dioxide in air has been reported as 10 ppm by वॉल्यूम। हमने डिस्कस किया था उस टाइम, बोला भी था तो मास में गिवन रहेगा या वॉल्यूम में गिवन रहेगा। बाय वॉल्यूम कैलकुलेट the volume of SO2 per liter of air, Resolution. In an industrial town, the pollution of sulfur dioxide in air has been reported as 10 ppm by volume, means 1 मिलियन पार्ट्स में उसका कितना वॉल्यूम है? 10। अगर 100 मिलियन लीटर है तो कितना हो जाएगा? 10 लीटर हो जाएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ SO2 पर लीटर ऑफ, तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ SO2 इन 10 power 6 per million liter is 10 लीटर। यही क्वेश्चन है। पार्ट्स पर मिलियन मीन्स 1 मिलियन में 10 गिवन है, मीन्स वॉल्यूम ऑफ SO2 इन, वॉल्यूम को हम कंसिडर करते हैं लीटर, तो 1 मिलियन लीटर में कितना है? 10 लीटर। सो बाय यूनिटरी मेथड वॉल्यूम ऑफ SO2 पर लीटर मीन्स 1 लीटर कितना हो जाएगा यूनिटरी मेथड से? सिंपल, ये सॉल्यूशन है। पीपीएम का फॉर्मूला रहेगा पार्ट्स पर मिलियन, 10 लीटर इन 1 मिलियन लीटर, सो इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय 1 मिलियन। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is calculate mole fraction of benzene, in solution containing 30% by mass of it in
कौन से सॉल्वेंट में? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में क्या कंटेन है? कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, इट मींस मास परसेंटेज दिया हुआ है, इट मींस 30% हमारा बेंजीन सोल्यूट है, तो 30 ग्राम सोल्यूट हो गया, 70 ग्राम क्या हो गया? सोल्वेंट। सो बेंजीन सोल्यूट है, बी बेंजीन के लिए नहीं यूज किया है हमने, सोल्यूट के लिए यूज किया है। 30 ग्राम मोल निकालने के लिए हमें उसका मोलर मास पता होना चाहिए, तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? C6H6 78 ग्राम, 78 ग्राम। गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना हो गया? 70 ग्राम। ओके, सो कितना होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का? इसका 12 हो जाता है, 4 इंटू 35.4, तो कितना हो जाएगा? 154। हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, तो हमें उसके पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे। सो मोल्स ऑफ बेंजीन 30 डिवाइडेड बाय 78, अप्रोक्स से कैलकुलेट करेंगे कितना आने वाला है? 0.386। एन ए नंबर ऑफ मोल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, 70 अपॉन 154, 1/2 सेम थिंग, इट मींस 0.454। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है? मोल फ्रैक्शन। जनरल बच्चे यहां छोड़ देंगे, ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, नॉट अ मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, सॉरी NB प्लस Na, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.386 डिवाइडेड बाय 0.386 प्लस 0. ओके, इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगी। आपसे अगर पूछा गया है तो 1 माइनस x, अगर आपसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी है तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से भी आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल फ्रैक्शन। मास परसेंटेज दिया है, तो अब मास परसेंटेज गिवन है